देखिए, अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं ना, तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं ना, तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। बस आपको काबू करना आना चाहिए। देखिए, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी कमजोरी दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी एग्जाम में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, किसी सोसाइटी में रहकर अपना बिहेवियर अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, या किसी इंटरव्यू में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए कि मेरे अंदर कमी क्या है। आप उस कमी को दूर करिए। आप देखेंगे कि जब वो कमी दूर होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यह जीवन की सच्चाई है। याद रखें कि कोई भी मानवीय स्थिति कभी भी अस्थायी नहीं होती है। देखिए, जीवन के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। कभी खुशी रहेगी तो कभी गम आएगा तो कभी खुशी। कभी आप किसी चीज में हारेंगे तो कभी जीतेंगे। यह दुनिया की परिस्थितियां एक दो पल की होती हैं और आती जाती रहती हैं। तो इसलिए जिंदगी में घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं बस उसे करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहिए। देखिए, बिना परीक्षा वाली जिंदगी का कोई मूल्य नहीं होता है। लोगों को लगता है कि परीक्षा ही क्यों ली जा रही है। देखिए, बात ये होती है कि जब आपकी परीक्षा ली जाती है तो वो दूसरे की इच्छा से ली हुई चीज को परीक्षा कहते हैं। यानी दूसरा कोई आकलन आपके ज्ञान का करेगा, जिससे आपकी कमियां बाहर निकल कर आएंगी। क्योंकि अपने आप मिट्ठू मियाँ कोई नहीं बनता है, क्योंकि अपनी आप अगर पढ़ाई करेंगे तो उससे आप जाहिर नहीं कर पाएंगे कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। इसीलिए परीक्षा ली जाती है ताकि दूसरा कोई आपको जज करके ये बताए कि आपके अंदर क्या खूबी है और क्या कमी है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बेहतर कर पाते हैं। कहा जाता है कि जिंदगी नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी महत्वपूर्ण होती है। कौन नहीं चाहता है आराम करने के लिए कि बेड पर खाना आ जाए, बस आराम से टीवी देखता रहूं, खाना खाता रहूं, आराम से बस सोता रहूं, कोई काम करने की जरूरत ही ना पड़े। कौन नहीं चाहता है? लेकिन क्या इससे आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे? नहीं, बल्कि आप अपने जीवन को आलस से भर देंगे। आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, आपका खाने की टाइमिंग जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, जिससे आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। लेकिन आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो क्या आप इसी रास्ते को चुनेंगे? नहीं, बल्कि आप अपने रास्ते को चुनेंगे जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं। तभी आप अपनी जिंदगी का मजा ले पाएंगे, अपनी इस जवानी का मजा लेकर अपने उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। देखिए, अगर जीवन में आप सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तभी वो आपका सम्मान करेगा। इसलिए आप किसी को गाली मत दीजिए, वो भी आपको गाली नहीं देगा। अगर आप ऐसा व्यवहार चाहते हैं तो आपको अपने आदर स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। तभी आपका सामने वाला व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को समझकर आपकी सराहना करेगा, आपका सम्मान करेगा। यह तो जीवन की सच्चाई है। खुद को ढूंढने के लिए खुद के लिए सोचिए। देखिए, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं ना, तो दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है। आपको खुद अपने अंदर झांकना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। आप दुनिया घूम कर आएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, लोगों से पूछेंगे, लोगों से राय लेंगे, तो सब गलत ही राय देंगे। इसलिए आप अपने मन के अंदर झांकिए, आप क्या हैं वो खुद आपको पता चल जाएगा। देखिए, हमें हर एक व्यक्ति के लिए दयालु रहना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने जीवन में कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आप अगर अब 3rd क्लास में कभी ट्रैवल किए होंगे तो वहाँ पर लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह की फितरत चलती है। लोग अलग अलग तरीके की सोच वाले होते हैं। कुछ लोगों को आगे बढ़ना होता है, लेकिन उसी में कहासुनी हो जाती है, किसी में लड़ाई हो जाता है, किसी में झगड़ा हो जाता है। बेसिकली सभी अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, तो सभी के साथ आप दयालु बनकर रहिए, क्योंकि जीवन भी वही है। जीवन भी उसी तरह एक स्लीपर कोच की तरह भीड़ वाला है। सभी अपने अपने लाइफ में कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ तनाव भी है, खुशी भी है, गम भी है, जिसके साथ वो आपस में ही लड़ रहे हैं। इसलिए सभी के साथ आप दयालुता पूर्वक व्यवहार रखिए। एक बात तो सत्य है कि एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। ईमानदार आदमी हमेशा भोला होता है, उसे जो भी कहो वो मान लेता है। कहते हैं ना कि अगर जंगल में सबसे सीधे सीधे जो पेड़ होते हैं ना, वो सबसे पहले काटे जाते हैं। इसलिए थोड़ा जीवन में ईमानदार रहिए, लेकिन थोड़ा टेढ़ा भी रहिए। कहते हैं कि ज्ञान को धन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना चाहिए, क्योंकि धन तो नश्वर है लेकिन ज्ञान तो शाश्वत है। ज्ञान हमेशा रहता है।
कहते हैं ना कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो आता जाता रहता है। एक्चुअली बात यह है कि पैसा सही में आता जाता रहेगा, लेकिन अगर ज्ञान आप लेने में चूक जाएंगे तो फिर ज्ञान वापस आपके पास नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि धन पर ज़्यादा फोकस मत करिए, ज्ञान पर फोकस करिए, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप पैसा कमा भी लेंगे। कहा जाता है कि छोटे छोटे पत्थरों के बिना बड़े बड़े पत्थर सही ढंग से लग नहीं सकते। इसी तरह हर इंसान महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना कि एक बड़ी सी इमारत खड़ी करने के लिए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ईंट की जरूरत पड़ती है, तभी जाकर वो एक बड़ी सी इमारत बनकर खड़ी होती है। उसी तरह इस संसार में सभी मनुष्य जीव जंतु जरूरी है, तभी जाकर मिलकर एक संसार बनता है। कहते हैं ना कि मित्रता करने में धीमे रहें, लेकिन जब कर लेना तो उसे पूरी मजबूती से निभाएं और उस पर दृढ़ रहें। जब हम दोस्ती करते हैं तो बिना पूछे किसी से करते हैं, क्योंकि हमारा दिल और उसका दिल मैच कर जाता है, तभी जाकर हम एक दोस्त अच्छे बनते हैं। तो जब आप दोस्ती कर लेना तो सुख दुख और सभी चीजों में आप उसका साथ निभाएं और अच्छे से दोस्ती निभाएं। सुकरात जी कहते हैं कि स्मार्ट लोग हर किसी से अच्छी बात सीखते हैं, सामान्य लोग अपने अनुभव से सीखते हैं और मूर्खों के पास हर सवाल का जवाब पहले से होता है, भले वे सवाल जानते हो या नहीं। देखिए, जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो बातों को पहले सुनते हैं, बाद में कुछ ही शब्दों में उसका जवाब देते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनके सामने अगर आप बात करेंगे तो वो पहले ही सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगेगा कि उनको पहले से ही पता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो सही समाज में जल्दी कट जाते हैं। देखिए, एक बात तो सत्य है कि संतोष प्राकृतिक संपदा है, विलासिता कृत्रिम गरीबी है। देखिए, आप किसी भी काम को अगर कर रहे हैं और उस काम में आप संतुष्ट हैं तो आपके अंदर वह हैप्पीनेस, वह खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप भोग विलास में लिप्त हैं तो आप हमेशा गरीबी की तरह महसूस करेंगे, आप अपने अंदर कमी महसूस करेंगे। सुकरात जी कहते हैं कि प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। जब कोई आपसे प्रश्न करे ना तो आप उस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं अगर आप उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने। उसी में उत्तर छुपा होगा और उस उत्तर को जानकर आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए कोई भी अगर आपसे प्रश्न करता है तो आप उसे पहले सुनिए, अच्छे से सुनिए, आपको नजर आएगा कि उत्तर उसी में। इस वीडियो में जितने भी विचार बताए गए हैं सभी महान दार्शनिक सुकरात जी के थे। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।